Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. This is me Dija Bilal. Welcome back to my channel. Let's learn psychology. जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस इज़ द फिफ्थ स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, जिसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। साइको एनालिसिस के फाउंडर थे सिगमंड फ्राइड, ठीक है, और ये एक फिजिशियन थे जी। ही स्पेशलाइज्ड इन द डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था जी कि इनके कुछ पेशेंट्स जो हैं उनके साथ फिज़िकली कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके साथ कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इनकी फ़िज़िकल इलनेस को शो कर रहे हैं, जैसे कि हेडेक्स, एग्जॉस्शन, इंसोमिया एंड सो फॉर्थ, ठीक है। एंड ही सस्पेक्टेड दैट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ले बिहाइंड दीज सिम्टम्स। उन्होंने ये सस्पेक्ट किया था कि इन सिम्टम्स के पीछे जो है, इस इलनेस के पीछे जो है फिज़िकल तो इश्यूज़ कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसके पीछे मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अनकॉन्शियस का जो है वो इंट्रोडक्शन देना चाहता है, एक अनकॉन्शियस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता जी। तो अनकॉन्शियस क्या है जी? कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैड बीन पुश्ड आउट ऑफ नॉर्मल अवेयरनेस एंड इनटू अ पार्ट ऑफ माइंड दैट कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। वो सोच जो कि हम लोग नॉर्मली जिससे अवेयर नहीं होते, ठीक है, लेकिन हमारे माइंड का हिस्सा होती है, उसे हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस, ठीक है। ही बिलीव दैट इफ़ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट कुड बी ब्रॉट इन patient's consciousness, they would lose their power to control the patient's life. He used psychoanalytic techniques to uncover unconsciousness conflict of the पेशेंट्स, ठीक है जी। इन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ की थी, साइकोएनालिटिक टेक्निक्स यूज़ की थी किसी भी क्लाइंट की, किसी भी पेशेंट की अनकॉन्शियस थॉट को अनकवर करने के लिए, ठीक है। फ्राइड हेल्प हिज पेशेंट टू इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड देयर मेंटल प्रोसेस। फ्राइड ने हेल्प की थी अपने पेशेंट्स की अपने मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उनके मेंटल प्रॉब्लम्स जो भी उनके साथ होते थे उनके इंटरप्ट करना, उनको अंडरस्टैंड करना, फ्राइड अपने क्लाइंट को हेल्प करता था इन सारी चीज़ों में। ही कॉल्ड हिज अप्रोच टू ट्रीटमेंट एज साइको एनालिसिस, ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने नाम दिया था साइको एनालिसिस का। स्टूडेंट्स, फ्राइड बिलीव दैट अर्ली पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ विच अ पर्सन इज अनअवेयर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हिज करंट बिहेवियर, ठीक है। हमारे जो फ्राइड का कहना था कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, अर्ली पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो कि एक इंसान को शायद ठीक से याद भी नहीं रहते, वो वाले एक्सपीरियंस भी उसके अनकॉन्शियस में जो मौजूद होते हैं वो भी उसके करंट बिहेवियर को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं। ही ट्रीटेड पीपल विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वो लोग जिनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, फ्राइड उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे जी, ठीक है। He wrote on many topics including personality development, human sexuality, therapy techniques and adjustment। इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे काम किया था, ठीक है, जिनमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा साइकोएनालिटिक टेक्निक हैड इट्स डीप इम्पैक्ट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड थेरेपी टेक्निक इन साइकोलॉजी। साइकोएनालिटिक थ्योरी का बहुत डीप इम्पैक्ट है जी पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे और थेरेपी टेक्निक्स पे, ठीक है जी। फ्राइड डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स। फ्राइड ने साइकोलॉजी को अनकॉन्शियस मोटिव्स का नाम दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसकी क्रिटिसिज्म पे आ जाएं तो क्रिटिसिज्म इसका कुछ यूँ हुआ था जी कि साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है वो साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, और फ्राइड ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क किया है वो सेक्स पे और एग्रेशन पे, ठीक है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्सप्लेन किया है उसने, लेकिन उसने कॉन्शियसनेस पे और ह्यूमन बिहेवियर पे तो इतना ज़्यादा काम ही नहीं किया, ठीक है। ऑल्दो मैनी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकोडायनेमिक्स थिंकिंग हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। बहुत सारे प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकोडायनेमिक्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद फ्राइड के कुछ जो पर्सपेक्टिव्स थे, फ्राइड के वर्क्स में, फ्राइड के काम से जो पर्सपेक्टिव निकले थे उनको बहुत ज़्यादा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं आज भी। उन पर्सपेक्टिव्स की बेस पे, उन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे आज भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है, और ना सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर बल्कि रोज़मर्रा के जो फिनोमिनास हैं जैसे कि प्रेजुडाइज, एग्रेशन, इन चीज़ों को समझने के लिए फ्राइड का जो वर्क था, फ्राइड की जो थ्योरी थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी साइको एनालिसिस, ठीक है, और यहीं पे हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स एंड होते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।